तो शंकराचार्य जी को सबसे ऊंची पदवी पूरे भारत विश्व की सबसे ऊंची पदवी दी गई है हमारे सनातन धर्म में। हाँ। तो उन्हीं वही सबसे बड़े हैं हमारे संत समाज के। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे जी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। तो मतलब विपक्ष का कहना ये है कि राम मंदिर को आने वाले समय में बनाया जाए, हाँ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की जाए। हाँ। लेकिन विपक्ष का तो काम ही है कहना। जिस मंदिर के ऊपर अभी गुंबद भी नहीं बना है, मतलब ऊपरी सिरा या फिर कलश भी नहीं बना है, उस मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं। तो क्या लगता है, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? जी हमारे ख्याल से तो सही कह रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं यमुना के किनारे हूं और हमारे साथ एक जो है स्वामी जी जुड़ चुके हैं, सन्यासी जी जुड़ चुके हैं, तपस्वी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि 22 जनवरी बहुत नज़दीक है और 22 जनवरी को जो है होने वाला है अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। तो अयोध्या राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उसमें ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो इस वक्त काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तो ये जो सन्यासी लोग हैं, ये क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले स्वागत है आपका फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारा नाम यश गोस्वामी है। सुजावन देव मंदिर के महंत महंत हैं, पूजा उजा कराते हैं। जी। तो अच्छा ये बताइए कि जो अयोध्या की राम मंदिर बन रही है, यहाँ पर इस वक्त आरोप लग रहा है, जो चारों शंकराचार्य हैं हमारे, चारों पीठ के, चाहे पुरी मठ के शंकराचार्य हों, चाहे वो ज्योति मठ के शंकराचार्य हों, चाहे दो और अन्य मठों के शंकराचार्य हों, ये काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उनका सीधा कहना ये है कि किसी अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता, ये अनर्थ हो रहा है देश में। इस पर क्या कहेंगे आप? जी हमारा मानना तो ये है कि भगवान राम अपने घर में आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो ऐसा बोल नहीं सकते कि अभी तो मालूम है कि राम मंदिर अधूरा है। हाँ। लेकिन उसको देखते हुए भगवान को अगर स्थापित करना चाहें तो किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को मानना है वो माने अपना। और जो हमारा कहना है, हम तो यही कहेंगे कि ऐसा तो कोई नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, हो सकता है। अच्छा ये बताइए महाराज जी, आप जो है कहीं ना कहीं चारों वेद पढ़े हुए हैं, चाहे जितने वेद हैं, और हर ग्रंथ हिंदू धर्म से संबंधित आप पढ़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है, और क्या ग्रंथ में किसी भी वेद पुराण में लिखा हुआ है कि राम मंदिर का या फिर किसी भी अधूरी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना चाहिए? लिखा है? जी बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ। इसको देखते हुए इसमें तो कहीं लिखा नहीं है कि कर नहीं सकते। कहीं नहीं लिखा है, यही चीज, इसीलिए शंकराचार्य नाराज है कि कहीं भी नहीं लिखा है कि अधूरे मंदिर का, जिस मंदिर के ऊपर अभी गुंबद भी नहीं बना है, मतलब ऊपरी सिरा या फिर कलश भी नहीं बना है, उस मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं। तो क्या लगता है, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? जी हमारे ख्याल से तो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में जो शंकराचार्य की पदवी होती है वो सबसे बड़ी पदवी। जी 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 बिल्कुल प्रधान बिल्कुल। हमारे संत समाज में शंकराचार्य जी को सबसे ऊंची पदवी दी गई है। हमारे जो ये बागेश्वर बाबा भी बोले जो पूज्य थे स्वामी आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा हम लोग हैं यहाँ पे। तो शंकराचार्य जी को सबसे ऊंची पदवी पूरे भारत विश्व की सबसे ऊंची पदवी दी गई है हमारे सनातन धर्म में। तो उन्हीं वही सबसे बड़े हैं हमारे संत समाज के। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। जी बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो मतलब ये जो भी प्राण प्रतिष्ठा अधूरे राम मंदिर का कराया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। जिस तरह से शंकराचार्य भी कह रहे हैं, अभी इसको रोका जाना चाहिए।
जी शंकराचार्य जी तो काटी काटी शंकराचार्य जी तो कह सकते हैं बिल्कुल। तो क्योंकि शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्म के प्रधान है, तो वो तो सही निर्देश दे रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो 22 तारीख है, 22 जनवरी है, इसको मतलब रामनवमी के दिन करा दिया जाए, थोड़ा आगे डेट बढ़ा दिया जाए, क्योंकि रामनवमी ऐसा दिन होता है जिस दिन राम के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, अच्छा दिन होता है, और उस दिन अयोध्या की राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी अच्छे से और शुभ मुहूर्त है वो कराया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ना हो सकता है, बट जैसे माहौल को देखते हुए भी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा में तो हाँ। अभी। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है, चारों शंकराचार्य कहना है उनका, शंकराचार्य का, कि अगर 22 जनवरी को हो रहा है तो मैं 22 जनवरी को मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए हम शंकराचार्य शंकराचार्य जी द्वारा ये लोगों को भड़काया हुआ एक बयान है कि शंकराचार्य ऐसा बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी द्वारा अपने पैड पर लिख के दिए हैं हम जो अरे राम मंदिर के तरफ से जज साहब के सामने गवाही भी शंकराचार्यों ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल दिए हैं, बट क्या नाम है, बाकायदे जो दूसरे शंकराचार्य जी हैं वो भी लिख के दिए हैं अपने लेटर पैड पे कि हमें कोई वो नहीं है हाँ। दिक्कत। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, अगर कोई शंकराचार्य, एक शंकराचार्य नाराज होते तो ठीक होता, यहाँ पर 4 शंकराचार्य नाराज हैं, तो क्या लगता है? चारों शंकराचार्य नाराज हैं, एक नाराज होते तो ठीक रहता। हाँ। चारों शंकराचार्य नाराज हैं, तो इसमें तो हो सकता है कि वो सही ही बोल रहे हो, क्योंकि वो हमारे शंकराचार्य हैं, वो हमारे धर्म के प्रधान हैं बिल्कुल बिल्कुल ना। प्रधान तो हैं, हम मानते हैं। हाँ। लेकिन अगर जैसे देखते हुए अब देख रहे हैं भगवान का कार्य इतना हो गया है और सिंहासन भी उनका तैयार हो चुका है, तो उसको देखते हुए फिलहाल जब उनका सब चीज़ तैयार हो चुका है, बस उस ऊपर का गुम्बज बाकी है, हाँ। इसको देखते हुए तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शंकराचार्य जी लोग अब उनको नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं हम। इस वक्त मैं इंटरव्यू जो ले रहा हूँ दोस्तों, ये यमुना जी है, माता यमुना जी के किनारे ये इनका जो है महंत जो है इनका ले रहा हूँ, और ये भी सीधा बोल रहे हैं कि शंकराचार्य है, तो ठीक ही सोच रहे होंगे। हमारे देश के धर्म के जो प्रधान होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं, और उनका साफ कहना ये है कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं उसका प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर का, तो उस मंदिर का कलश का ही पूजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल कलश का ही पूजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कलश ही नहीं है तो किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी? अब कलश यात्रा भी देख सकते हैं आप कि अनेकों जगह से कलश यात्रा निकाली गई है, तो उसको देखते हुए सभी हर जगह से कलश यात्रा निकाले गए, उसको देखते हुए, और कलश के बिना नहीं हो सकता, लेकिन फिर उसके बाद जो देख रहे हैं ऊपर ही पूजा होता है कलश का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कलश तो मान सकते हैं आपकी बात की ऊपर का गुम्बज तैयार नहीं है। तो अब कह सकते हैं कोई सरकार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कर रही है, यही बात है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे चारों शंकराचार्य भी ये कह रहे हैं कि ये काम जो भी हमारे मोदी जी से करवा रहा है, वो जो सलाह दे रहा है वो सलाह सही नहीं दे रहा है, वही गलत कर रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो कभी गलत नहीं कर सकते जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर उनको जो सलाह देने वाला है, हो सकता है वही सलाह सही न दे रहा हो। अब देखिए ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई सलाह दे रहा है उनको, हाँ। क्योंकि हमें नहीं लगता कि उनको कोई सलाह दे रहा है। हाँ। वो भी मोदी जी भी हमारे बहुत ही धार्मिक एवं धार्मिक व्यक्ति हैं। आप देख ही सकते हैं कि राम मंदिर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बदौलत आज राम मंदिर हमारी बन के अयोध्या में तैयार हो चुकी है, होने जा लगभग हो चुका है। लोग तो बस ये भी कह रहे हैं, तो न्यायालय ने
न्यायालय का आदेश है, उनका आदेश कहाँ हो सकता? उन्होंने तो आदेश दिया नहीं, प्रधानमंत्री तो आदेश देता नहीं, ये तो न्यायालय में मामला चल रहा था, ये तो न्यायालय का काम है, न्यायालय के आदेश पर ही वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, जी ये तो बिल्कुल। न्यायालय का काम है। हाँ, न्यायालय का तो काम है, लेकिन जो समय से लगे थे तो सभी लोग का योगदान रहा है। हाँ, हम ये ऐसे आप मान कह सकते हैं कि भाजपा ने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। भाजपा जो है प्रयास भाजपा का ही एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, प्रयास भाजपा ने किया है कि जल्द से जल्द फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ पाए, ये प्रयास कह सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ना? यही। तो अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से हमारे चारों शंकराचार्य नाराज हैं, ठीक है, चारों शंकराचार्य, ये भी शंकराचार्य का कहना है, ये जो पुरी मठ वाले शंकराचार्य हैं उनका कहना यह है कि अगर किसी अधूरे मंदिर का या अधूरी चीज़ों का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उसमें भूत पिशाचनी तमाम तरह की चीज़ें, वो अपने भाषा में ऐसे बोल रहे थे कि प्रवेश हो जाता है, और वो बिल्कुल सही नहीं है। इस वजह से अधूरे चीज़ का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। सही कह रहे थे वो, अपने भाषा में इसी तरह बोले कि भूत पिशाचनी तमाम तरह की उनका प्रवेश हो जाता है। क्या सही बोल रहे हैं वो? जी, कहना तो उनका फिलहाल सही है, लेकिन जैसे कि सभी विधि विधान से पूजा पाठ के द्वारा, हवन यज्ञ के द्वारा कराया जा रहा है यहाँ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, तो इसमें कोई वो दिक्कत तो है नहीं। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे विधि विधान से और इनको पूरे जो होता है प्रक्रिया, उसके हिसाब से कराया जा रहा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, तो इसमें हमें नहीं लगता कोई विधि विधान वाली ही बात वो कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं पुरी मठ वाले शंकराचार्य जी कि विधि विधान का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। बाकी वो कह रहे हैं ठीक है, हम खुश हैं, मंदिर बन रही, बहुत अच्छी बात है, बस विधि विधान का भी अगर थोड़ा ख्याल रखा जाता तो हम और खुश होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं। विधि विधान का मतलब क्या ख्याल नहीं रखा गया? यही बोले शंकराचार्य जी कि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, वहाँ पर मंदिर बन रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है उसका क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करने वाले, अच्छी बात है। लेकिन उनका ये भी कहना ये है कि विधि विधान का ख्याल अगर रखा जाता तो मैं और खुश होता। अब विधि विधान का क्या ख्याल नहीं रखा गया, बता सकते हैं हमको आप? इसमें यही विधि विधान का मतलब कि अधूरा मंदिर, मंदिर अधूरा है, लेकिन उनका जो सिंहासन वगैरह सब तैयार है। उनका जो मूर्तियाँ तैयार है, भगवान राम अपने घर में विराजमान हो सकते हैं, सब चीज़ की तैयारी हो चुकी है, बस ऊपर का गुम्बज नहीं तैयार है, वो भी तैयार हो जाएगा। पता है कि अगर कहीं प्राण प्रतिष्ठा होता है तो कई वर्षों तक निर्माण कार्य चलता रहता है, तो इसमें भी ऐसे है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, निर्माण कार्य चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि अगर पूरा कंप्लीट हो जाता तभी प्राण प्रतिष्ठा करते। क्या जल्दी किस बात की थी? जल्दी किस बात की थी? जब मंदिर कंप्लीट हो जाता तो प्राण प्रतिष्ठा भी होती, पूजा अर्चना भी होता, मंदिर का कपाट भी खोला जाता। क्या जरूरी था ये बताइए आप? बन जाता तभी होता प्राण प्रतिष्ठा। बोलिए। अब देख सकते हैं कि जैसे कि अब रही राम मंदिर की बात कि अधूरा मंदिर है, तो हम अधूरा तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर सभी की इच्छा है तो होता है, इसमें कोई वो नहीं है, सभी अनुसार ही यह कार्य चल रहा है। एक तरह वाले बोल सकते हैं कि विपक्ष का कहना ये है कि विपक्ष का कहना ये है कि राम मंदिर को आने वाले समय बनाया जाए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन विपक्ष का तो काम ही है कहना, वो तो विपक्ष इन पे दबाव डालेगा ही, बीजेपी। विपक्ष वाले भी तो हिंदू ही है ना। हाँ। वो भी तो खुश होंगे अंदर ही अंदर, लेकिन फिर वो कहे बुरा मानेंगे? बताइए आप, विपक्ष वाले भी तो हिंदू ही है, मीडिया वाला भी अगर बात कर रहा है तो मैं भी हिंदू ही हूँ। आप ही बताइए। ये तो कह सकते हैं। अब लोगों को सोच है जो बदल नहीं सकते,
मतलब एक तरह देखा जाए तो आप शंकराचार्य का भी विरोध नहीं करना चाहते और राम मंदिर का भी पक्ष आप लेना चाहते हैं जी बिल्कुल ना, बिल्कुल। क्योंकि शंकराचार्य आपके प्रधान हैं धर्म के, तो उनका भी सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल क्योंकि करते जिस तरह से अभी बागेश्वर बाबा से भी पूछा गया ये सवाल, बागेश्वर बाबा से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा देखिए शंकराचार्य हैं, वो हमारे धर्म के प्रधान हैं, सर्वश्रेष्ठ है वो सनातन धर्म में, तो मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो जो कह रहे हैं उस पर मैं कोई भी चीज़ नहीं बोलना चाहता। और दूसरा प्रश्न कीजिए, हम बोलेंगे उन पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो हमारे प्रधान है। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो हम भी- बोलेंगे हो सकता सही ही है। हम भी यही कहेंगे, हम भी उनमें कुछ उन पे कुछ बोलना नहीं चाहते। हाँ, अब उनका कहना है तो सही होगा। हमारे शंकराचार्य जी हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे प्रधान हैं संत समाज के। और वो भी चार शंकराचार्य हैं। एक शंकराचार्य अगर विरोध करते तो ये होता चलो ठीक है, मतलब किसी विपक्षी पार्टी से ग्रसित होंगे, उनकी सोच से ग्रसित होंगे, लेकिन शंकराचार्य जो होते किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं रखते। और चार शंकराचार्य हो गए यहाँ पर, चारों नहीं जाएंगे 22 जनवरी को, चारों नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए। उनका साफ कहना यह है कि आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। अब उनका मानना है तो हम इस पे तो कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि शंकराचार्य है वो। शंकराचार्य जी हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये है यश गोस्वामी, ये महंत हैं और ये पूजा अर्चना करवाते हैं। सुजावन देव मंदिर हमारा सिद्धपीठ है, सुजावन देव मठ वहीं के महंत हैं। और ये अभी युवा हैं, जिस तरह से आप तो जानते ही हैं आजकल हमारे देश में जो युवा महंत हैं, युवा बाबा हैं, उनका ट्रेंड है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके सामने ये महाराज जी का क्यों ना इंटरव्यू लाया जाए, इनसे बात किया जाए। फिलहाल इंटरव्यू कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से जुड़े। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।